स्टूडेंट्स, माय सेल्फ संदीप सर। आज हम करने जा रहे हैं हमारा एक्सरसाइज 5.4 जो कि ऑप्शनल एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 5 का, एंड दिस इज आवर 8th लेक्चर। ओके, सो इन दैट कुछ स्पेशल सम दिए गए जिसमें खासकर जो बोर्ड में पूछे गए वो सारे सम यहाँ पर हैं। ठीक है, तो हम यहाँ इसे वन बाय वन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है लाइक दिस इज योर एपी, आपको एपी पहले से गिवन है। Then which is its first negative term? हमको बताना है कि इस AP में आप देख सकते हैं AP क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, is going towards to नेगेटिव साइड। तो जो नेगेटिव साइड जा रही है तो सबसे पहला जो नेगेटिव नंबर आएगा वो कौन सा टर्म का होगा, यानी 7th टर्म होगा, 20, 50 ऐसा कौन सा टर्म होगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो बेसिकली जो हम स्टार्ट करते हैं लाइक कोई भी एपी हो तो हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, वी आर फाइंडिंग ए दैट इज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस डी। ओके, तो पहले वो फाइंड करते हैं। सो सॉल्यूशन, फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 121, देन नेक्स्ट वन इज डी। डी को हम कैलकुलेट करते हैं a2 माइनस a1 एंड d इज इक्वल टू a3 माइनस a2। तो यहाँ वैल्यू देखिए, you have 117 minus 121, answer is minus 4, and second one 113 minus 117, answer is minus 4. Therefore in both the case value of d is same, therefore common difference d is equal to minus 4. तो यहाँ आपके a और d की वैल्यू आपको मिल चुकी है। ठीक है, तो आफ्टर वैल्यू ऑफ a and d we are moving to find out the first negative term of this AP। तो सबसे पहले क्योंकि नेगेटिव टर्म है यानी क्या होगा, आंसर जो आएगा वो 0 से छोटा होगा। ठीक है ना, तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले an is less than 0। आपने मान लिया कि वो जो टर्म जो हमारा फर्स्ट नेगेटिव टर्म है वो क्या है, an है। और फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज an। ठीक है, तो अगर वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म an है तो an का पहले फॉर्मूला लिखेंगे। an का फॉर्मूला आता है a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d लेस देन 0। ओके, अब आपकी जो वैल्यू है आपके पास a की और d की वो रख दीजिए। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, a मींस 121 प्लस n माइनस 1 की जगह n माइनस 1, d की वैल्यू है माइनस 4। ओके ना, 121 विल गो ऑन दैट साइड, तो क्या हो जाता है देखिए, यहाँ आएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 4 लेस देन, ये वहां गया तो माइनस 121। अब ये माइनस 4 उसके डिवाइड में चला जाएगा, then it will be n minus 1 less than minus 121 and minus 4। ठीक है, तो यहाँ जो आपको वैल्यू मिलती है वो कैसे आएगी, अब एक बार अपने यहाँ देख लें जरा। यहाँ अपने को क्या मिला है देखिए, ये जो वैल्यू आपकी थी दैट इज n minus 1, यानी जो आपका n minus 1 है वो n minus 1 क्या होगा हमारा, इट इज लेस। ओके, नाउ यहाँ पर एक आइडेंटिटी है जो हमें सीखनी है। जब भी आप कभी किसी नेगेटिव वैल्यू को, यानी जब इस तरह के सिंबल होते हैं इन्हें बोला जाता है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में क्या होता है हमारा, जब ये कोई नेगेटिव वैल्यू से हम डिवाइड करते हैं उस वक्त ये जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाती है, यानी कि लेस देन है तो ग्रेटर और ग्रेटर है तो लेस, इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने ये -4 जब यहाँ से इस तरफ भेजा, इट मींस व्हाट, आपने -4 को डिवाइड किया दोनों तरफ, तो यहाँ से -4 कट गया और यहाँ -4 डिवाइड में आ गया, राइट। तो यहाँ पर जैसा जब हम करते हैं उस वक्त हमें यहाँ चेंज करना पड़ता है ये साइन, तो ये साइन हो जाती है चेंज, यानी लेस देन था अब हो जाएगा ग्रेटर देन। ठीक है, अब ये माइनस माइनस कट हो गया और ये -1 जब वहां जाएगा तो हो जाएगा प्लस, देन इट विल बी एंड ग्रेटर देन 121 डिवाइड बाय 4 प्लस 1। अब इसको जरा सॉल्व करें तो ये आपका कितना आएगा, 4 3s are 12 and 1 remains, तो 0 और ऊपर 1 डिवाइड बाय 4, ये मैंने मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है, अभी भी प्लस 1 बाकी है, यानी कि आपको कितनी वैल्यू मिलेगी, स्टिल दिस इज n इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू। अगर आप इंटीजर पार्ट को ऐड करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा दैट n इज ग्रेटर देन 31 इंटीजर 1/4। ये 30 प्लस 1 हो गया 31, तो 31 इंटीजर 1/4, यानी कि आपकी जो n की वैल्यू है वो क्या है, 31 इंटीजर 1/4 से ज्यादा बड़ी है। नाउ वी नो दैट कि n का होते हैं नंबर ऑफ टर्म्स और वो कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं और वो फ्रैक्शन में भी नहीं आ सकते। तो यहाँ पर आपको 31 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर कौन होगा, एंड दैट इज नथिंग बट 32। इसलिए आपका जो यहाँ पर आंसर आएगा वो क्या आएगा, n इज इक्वल टू 32, यानी कि इट मींस 32th टर्म जो आएगा इस एपी का वो आपको देगा सबसे पहला नेगेटिव टर्म। ठीक है, तो आपका आंसर तो यहाँ पर आ गया
गया n इज इक्वल टू 32, बट इट इज ऑलवेज गुड टू चेक दैट। हम यहाँ पर एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं कि क्या सही में इसका आंसर जो आएगा 32 टर्म का वो फर्स्ट नेगेटिव होगा या नहीं। ये कंपलसरी नहीं है, ये जो हम पार्ट करने जा रहे हैं वो, ठीक है, पर चेक करें तो इट इज मोर बेटर। तो मैं यहाँ फाइंड करता हूँ a32। नाउ वी नो जनरलाइज फॉर्म, उसके अकॉर्डिंग अगर 32 टर्म चाहिए तो आप क्या लिखोगे, a plus 31 into d। ओके, नाउ वी हैव वैल्यू, a है हमारा 121, तो लिखेंगे यहाँ पर 121 plus 31 मल्टीप्लाई d की जगह आएगा -4, देन इट विल बी 121 minus 4 1 जा 4 and 4 3 जा 12। तो 124 में से 121 क्या बचा 3, बिगर वैल्यू इज 124, तो आएगा -3। इट मींस व्हाट, आपकी जो फर्स्ट नेगेटिव, ये फर्स्ट भी है वो कंफर्म कैसे होगा, हमारा कॉमन डिफरेंस -4 है और ये -3 है, मतलब इससे डेफिनेटली इससे पहले और कोई दूसरी वैल्यू आ सकती नहीं है, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई नाउ इट इज वेरीफाइड। यहां हमने वेरीफाई बिल्कुल अच्छे से कर दिया है कि आपका जो आंसर आया है क्या n = 32, दैट मींस 32th टर्म, ये बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो यहां होता है हमारा फर्स्ट सम काइंड, आप इसे लिख लीजिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे सेकंड नंबर। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। यानी क्या है, आपको सबसे ध्यान दीजिए जरा, यहां पर आपको थर्ड और सेवंथ टर्म का एडिशन दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां बोला है सम किसका, थर्ड टर्म का और सम ऑफ द थर्ड टर्म, यानी थर्ड टर्म का सम होगा s3, राइट, एंड प्लस सॉरी नॉट द दैट वे सम, इट इज टर्म सम, राइट। सो यहां हम क्या लिखेंगे, देखिए जरा, यहां पर आपको मिलेगा थर्ड टर्म जो होगा यानी कि आपका a3 प्लस देन सेवंथ टर्म दैट इज योर a7 इज इक्वल टू 6, राइट। और जो दूसरा है हमारे पास वो आएगा दैट इज product of them, that means a3 multiply a7 that is equal to 8। ये दो हमें गिवन है और हमें फाइंड करना है द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, यानी आपको s16 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, s16। तो हम क्या करेंगे, मैं लिखता हूं, हमें क्या फाइंड करना है, s16 हमें फाइंड करना है, ठीक है। ऑलराइट, तो हम सबसे पहले यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां जो वैल्यूज दी गई है उनको हम जनरलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे सॉल्व करेंगे। So here a3 means what, a plus 2d and a7 means a plus 6d is equal to 6। a and a become 2a plus 6 plus 2 become 8d is equal to 6। अब यहाँ सभी में 2 को यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा a plus 4d is equal to 6। तो यहाँ से 2 3 हो गया and then finally you get a plus 4d is equal to 3। ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, राइट, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। विल स्टार्ट सेकंड। एडिशन वाला पार्ट हो चुका है हमारा, दैट इज a plus 4d equal to 3। नाउ वी आर मूविंग विद मल्टीप्लिकेशन। अब इन दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, 8। तो हम यहाँ भी जनरलाइज फॉर्म लिखेंगे इसके लिए, तो आएगा आपके पास a plus 2d मल्टीप्लाई a plus 6d is equal to 8। तो यहाँ आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 है, आप इस इक्वेशन नंबर 1 का किस तरह से यूज यहां पर करेंगे। तो यहां पर है a plus 4d और हमारे पास वैल्यू है a plus 2d एंड a plus 6d। तो देखिए ध्यान से, मैं यहां पर इसकी जगह लिख रहा हूं a plus 4d minus 2d फर्स्ट, एंड सेकेंड में लिखूंगा मैं a plus 4d plus 2d इक्वल टू 8। तो अभी अगर मैं ऐसा बताऊं कि आपकी अगर ये एक वैल्यू है, दिस इज योर वन टर्म, तो यहां क्या हो जाएगा, सो द वैल्यू इज व्हाट, a minus d a plus d। अब हमें आइडेंटिटी पता है कि a minus b a plus b क्या होता है, a square minus b square। तो हम उसी का यूज करते हैं आइडेंटिटी का, देन व्हाट यू विल गेट a plus 4d whole square minus 2d whole square। तो यहां मैंने क्या अप्लाई किया, आई हैव यूज्ड हियर आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। इस आइडेंटिटी का यूज किया मैंने एंड आई अप्लाई ओवर हियर, राइट। अब यहां पर जो आइडेंटिटी है उसमें एडिशनली देखें तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 हमें बताता है दैट a plus 4d is equal to 3।
यानी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसकी। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2d होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ये कैसा है? तो इट कम्स बाय 1 राइट। तो यहां पर ये हो गया, तो आ गया 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अभी माइनस 4d इस तरफ ले जाएंगे, 8 को यहां ले आएंगे, देन इट विल बी 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 4d स्क्वायर। ये हो गया हमारा 1, यहां आ गया 4d स्क्वायर, 4 को सामने ले जाएं तो आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू d स्क्वायर। दैट्स व्हाई फाइनली d इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। क्या आएगा? प्लस माइनस 1/2। यहां पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि d की वैल्यू को 1/2 प्लस भी रखना है और माइनस भी रखना है, बिकॉज यहां जो आपको दिया जा रहा है दैट 1/4, आप माइनस 1/2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1/4 आएगा और प्लस 1/2 रखेंगे तब भी 1/4 आएगा। दैट्स व्हाई d वैल्यू इज नॉट सिंगल, इट इज d इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। ठीक है, तो हमारे पास देखिए अब d आ चुका है। ठीक है, अब हम क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है S16, पर उससे पहले हमें A चाहिए। क्या चाहिए? A। बट क्योंकि हमारे पास दो D हैं तो हमें अलग अलग बार क्या करना पड़ेगा? A फाइंड करना पड़ेगा और A और D की हेल्प से हमें यहाँ पर S16 फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि 16 तो यानी n हमारे पास पहले से, और मैंने आपको पहले बताया था जब भी आपको सम फाइंड करना हो यू मस्ट रिक्वायर 3 वैल्यू। कौन सा? D and A। D मतलब कॉमन डिफरेंस, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स और A मतलब फर्स्ट टर्म। तो हमारे पास n है, D है, A निकालना है और फिर Sn सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लिखते हैं D इक्वल टू टेक D इक्वल टू 1/2। हमने पहले प्लस लिया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली इक्वेशन नंबर 1 में मैं D की वैल्यू रखता हूं और A फाइंड करता हूं। तो आपको मिलेगा therefore A plus 4 D की जगह आ गया आपका 1/2 and is equal to 3। ये हो गया 2 2 सा, तो आपको मिलेगा a plus 2 equal to 3। फाइनली a is equal to 1। 3 minus 2 हो जाएगा 1। अब आपके पास a आ गया, d आपके पास पहले से था, n equal to 16 है। ठीक है, सो dna है आपके पास, जस्ट पुट इन द वैल्यू। तो आपने रखा S16 is equal to 16/2, 2 a की जगह रखा 1 प्लस 16 minus 1 d की जगह 1/2। ये हो गया आपका 2 8 जा, दिस इज 2 1 जा, प्लस 16 minus 1 15 आ गया आपके पास 15/2। एलसीएम लेंगे, मल्टीप्लाई 2 करेंगे, यू विल गेट 8, बाहर आ जाएगा 2 2 जा 4, तो 4 प्लस 15/2 इट मींस ये हो गया 2 4 जा और यहां आ गया 19, तो 19 4 जा आ जाएगा 76। यानी आपका S16 का जो आंसर है वो आ गया 76 when d is equal to 1/2। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है d is equal to -1/2। सो नाउ फॉर d is equal to -1/2, उसके लिए सेम प्रोसीजर होगी। सबसे हम लोग पहले जाएंगे इक्वेशन नंबर 1 की तरफ। सो इट विल बी a plus 4 d की जगह लिखा -1/2 is equal to 3। तो यहां हो जाएगा 2 2 जा, तो ये आ गया आपके पास a minus 2 is equal to 3, ये वहां जाके प्लस हो जाएगा, देन a equal to 5। तो आपका यहां पर आंसर a का क्या आ गया 5। d आपके पास पहले से था और n है आपके पास, यानी dn है आपके पास, जस्ट पुट देम इन द फॉर्मूला। तो हम लोग वैल्यू रख देते हैं, हमारे पास क्या आएगा देखिए, हमने रखा Sn यानी n की जगह रखना है 16, राइट। तो S16 is equal to 16/2, 2 a की जगह आ गया हमारे पास 5 प्लस 16 minus 1 और d की जगह आ गया -1/2। तो यहां हमारे पास वैल्यू आएगी दैट इज 2 8 जा 8 बाहर आ गया। अब यहां आएगा 2 5 जा 10 प्लस 16 minus 1 यानी 15, और ये माइनस है इसलिए क्या आ जाएगा यहां -15/2। ये हो गया 1, तो ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई क्योंकि एलसीएम लेना पड़ेगा। ये हो गया आपका 20 minus 15 डिवाइड बाय 2, जो कि आपको देगा 5/2। ठीक है, और यहाँ पे हो गया 2 4 जा, देन 4 5 जा इज नथिंग बट 20। तो यहाँ आपका S16 का जो आंसर है वो कितना होगा दैट इज 20। ओके, सो हमें दो आंसर मिले हैं विद रिस्पेक्ट टू टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ D, राइट। तो बस इसी तरह से आपको सॉल्व करना है, प्लीज राइट इट डाउन, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
Okay friends, now we move with the question number 3. Question number 3 हमारा यहाँ डायग्राम दिया हुआ आपको क्वेश्चन में. A ladder has rungs 25 cm apart, जो कि आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है. The rungs decreases uniformly in the length from 45 cm at the top to 25 cm at the top. यानी 45 सेंटीमीटर जो है बॉटम में है, नीचे की तरफ है, और नीचे से जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो है 25 सेंटीमीटर एट द टॉप. If the top and the bottom rungs are two integer 1/2 meter apart, then what is the length of the wood required for the rungs? यानी कि देखिए डायग्राम में क्या समझाया हुआ है. सबसे पहली बात तो कि जो लैडर है उसके अंदर जो रंग्स आते हैं, एक के बाद जो दूसरे स्टेप्स आते हैं, दे आर 25 सेंटीमीटर अपार्ट. कितने हैं? 25 सेंटीमीटर अपार्ट हैं एक दूसरे से, हर एक से. यानी उनके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना आ जाता है? बिल्कुल फिक्स 25 सेंटीमीटर. उसके बाद जो सबसे बॉटम में है वो और जो सबसे टॉप में है वो, उन दोनों के बीच का डिफरेंस आता है बॉटम है 45 सेंटीमीटर और जो टॉप पे है उसका मेजरमेंट है 25. इसके अलावा जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना आ जाता है हमारा? 2 इंटीजर 1/2 मीटर. अब क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज हमें सेंटीमीटर में दी हैं, तो इसे भी क्या करना पड़ेगा? मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है. देन वी हैव टू फाइंड आउट कि अगर आपको इस तरह की पूरी लैडर बनानी है तो उसमें कितना वुड रिक्वायर्ड होगा. ठीक है. एक हिंट दिया हुआ है, नंबर ऑफ रंग्स इज इक्वल टू 250/25 + 1. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे टोटल डिस्टेंस से. किससे? टोटल डिस्टेंस. तो सबसे पहले देखिए डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा आप. तो टोटल डिस्टेंस from bottom to top, question number 3, total distance from bottom to top is equal to, हमारा जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना बताया हुआ हमारे पास? दैट इज 2 इंटीजर 1/2. कितना है? 2 इंटीजर 1/2. इसका ये मीटर में है, राइट? तो इसका मतलब होगा 5/2 मीटर में. अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100. तो आपको क्या मिलेगा? 250 सेंटीमीटर. कितना आ जाएगा? 250 सेंटीमीटर. तो ये हुआ हमारा कितना, जो टॉप से बॉटम रंग्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पूरा का पूरा आ चुका है हमारे पास. ठीक है ना. तो अब हम लोग क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले एक और गिवन थिंग है, दैट इज व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन जो रंग्स का है वो बताया हुआ है. That means distance between each rung is equal to 25 centimeter. Distance between each rung is equal to 25 centimeter. Additionally, number of rungs जो है उसके लिए hint दिया हुआ है. Number of rungs is equal to, that is 250 जो कि हमें अभी मिला वो, डिवाइडेड बाय टोटल जो बॉटम में था वो 25 और एडिशनली 1. क्योंकि हमेशा क्या होता है, जब आप स्टेप चढ़ते हो तो आप या तो टॉप पे काउंट ना करो या बॉटम पे काउंट ना करो, कोई एक. क्योंकि आप चढ़ रहे हो तो खाली टॉप पे आपका पैर जाएगा तो आप बॉटम वाला जो वो एक मिस कर जाओगे. तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? +1 करना पड़ता है. ठीक है. तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना होगा? ये होगा 25 10, दैट मींस 10 + 1 = 11. तो यहाँ आपको नंबर ऑफ जो रंग्स है वो कितने हैं? 11 है. ठीक है, बराबर. तो इतनी डिटेल जो है हमको पहले से दी हुई है. ठीक है. अब इसके अलावा अगर हम देखना चाहे तो जैसे कि मैंने बात की कि लेंथ ऑफ फर्स्ट रंग, जो सबसे पहला जो होगा वो किस तरह से होगा वो उन्होंने पहले से बताया है. लेंथ ऑफ फर्स्ट रंग इज इक्वल टू, जो सबसे बॉटम में है वो हमें कितना दिया हुआ है? दैट इज गिवन बाय 45. हमें कितना दिया हुआ है? दैट इज गिवन बाय 45. तो वो आ गया हमारे पास 45 सेंटीमीटर. और जब सबसे टॉप पे दिया हुआ है वो है क्या? देखिए, लेंथ ऑफ लास्ट. अब ये लास्ट जो है हमको पता है लास्ट कौन है? लास्ट कौन है? 11 नंबर वाला. ठीक है. तो लेंथ ऑफ लास्ट रंग वो भी गिवन है, जो कि क्या है? 25 सेंटीमीटर. देखिए अब हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है? हमारे पास है ये n, हमारे पास है ये a और हमारे पास ये है l. यानी हमारे पास a है, l है और n है. मैंने आपको पहले भी सिखाया था, जब आपके पास DAL क्या आ जाए? DAL आ जाए तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं SN का. ठीक है ना. n हमारा कितना है वो हमको गिवन है. ठीक है. तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे सीधे अप्लाई करते हैं वैल्यूज.
तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएंगी। दैट इज फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 सेंटीमीटर, यानी कि 45 जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास है 25 सेंटीमीटर। इसके अलावा जो लास्ट है वो भी है हमारे पास 25 सेंटीमीटर एंड योर n इज गिवन बाय 11। तो d की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, a l n दैट इज ओनली वी नीड। अब रखेंगे इन सबको फॉर्मूला में, दैट इज योर Sn फॉर्मूला, राइट। तो Sn का फॉर्मूला जो आएगा वो आता है n/2 इन द ब्रैकेट a प्लस l, n की वैल्यू है 11 तो वो आ जाएगा 11/2, a की वैल्यू हमारे पास 45 और l हमारे पास 25, दैट इज 11/2। 45 प्लस इसको करें तो 40 50 60 70, तो यहाँ हो गया 70, इसको आप डिवाइड करें तो आएगा 35, 11 मल्टीप्लाई 35 आ जाएगा आपका, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं यहाँ पे साथ में 35 का 11 से, तो आएगा 5 प्लस 3 8 और ये 3 आ गया फाइनल आंसर 385। तो आपका आंसर कितना आएगा 385 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है कि आपको जो डेटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो वैल्यूज आ रही है वो कौन सी है वो आपको बताना है, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके पास, टोटल जो लेंथ थी ना आपकी कितनी, यानी कि जो फर्स्ट आपको जो वुड रिक्वायर है, कितनी वुड जो रिक्वायर है किसके लिए, सारे के सारे 11 स्टेप में अगर आपको वुड लगाना है तो आपको कितना वुड चाहिए होगा, तो वो आपको वुड चाहिए होगा 385 सेंटीमीटर, यानी आपके पास जो वुड रिक्वायर होगा वो कितना होगा 385 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, क्लियर? ओके, प्लीज राइट इट डाउन एंड विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर इन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 जो है वो है द हाउसेस ऑफ अ रो आर नंबर्ड consecutively from 1 to 49. Show that there is a value of x such that the sum of numbers of houses preceding the house numbered x is equal to the sum of the numbers of the house following it. Then find this value of x. अब इस क्वेश्चन को पहले सबसे पहले समझना है कि ये एक्चुअली बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा पहले रफ आपको एक डायग्राम बता दूं। जैसे कि यहाँ पे हाउसेस दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये सारे जो है अपने हाउसेस हैं, ठीक है, ये सारे हाउसेस, ठीक है। अब यहाँ जो है फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड है, ये थर्ड, फोर्थ, ऐसे करते 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 यहाँ पर है वो 49, क्या है 49, ठीक है। यहाँ पर हमें कोई ऐसा नंबर x दिया हुआ है कि इस हाउस पे खड़े होने के बाद अगर आप लेफ्ट साइड देखते हैं यानी प्रिसाइडिंग और राइट साइड देखते हैं यानी सक्सीडिंग यानी कि फॉलोइंग, इन दोनों ही नंबरों को अगर आप ऐड करते हो तो आपका जो आंसर आता है वो दोनों तरफ इक्वल आता है। क्या आता है? इक्वल आता है, लाइक दिस। तो अगर मैं इस हाउस को बोलता हूं x, तो यहां से कैसे स्टार्ट होगा 1 2 3 4 और चलते चलते यहां आ जाएगा x माइनस 1। क्या आएगा? x माइनस 1। x हाउस को काउंट इसलिए नहीं करना क्योंकि हमें वहां से खड़े होकर लेफ्ट और राइट दोनों देखना है, इसलिए हमें x को काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ 1 2 3 कहां तक गए x माइनस 1 यानी x से बिल्कुल एक पहले का गए, ठीक है। इसके बाद हम x से आगे की तरफ जाएंगे तो कौन से हाउस शुरू होंगे? वो होंगे यहाँ से x प्लस 1 x प्लस 2 चलते चलते कहां तक, इससे पहले आएगा 49 माइनस x और इसके बाद जो ये आएगा वो होगा कौन सा हमारा 49। यानी वो समझ लीजिए कि आपके ये जो वैल्यूज होंगे वो किस तरह की आएंगी, आपकी ये वैल्यूज कुछ हमेशा इसमें से एक एक करके माइनस होती जाएंगी, राइट। यहाँ आपने x लिखा, x के बाद x प्लस 1 x प्लस 2 और लास्ट में कहां पहुंच गया 49 नंबर पे, ठीक है। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ हाउसेस है हमें बताना है कि ये नंबर जो है वो कौन सा आएगा, ये नंबर कौन सा होगा जहां पर खड़े होकर आप बताएंगे कि फॉलोइंग और प्रिसाइडिंग दोनों का सम करने पर आंसर क्या मिलता है? सेम मिलता है, ठीक है। तो अगर अब यहाँ अब एडिशनल वापस से फिर से ध्यान देना पड़ेगा, ये वाला पार्ट तो बहुत सिंपल हो गया, लेकिन जब आप इस पार्ट को करेंगे तब भी आपके पास x की वैल्यू तो नहीं है, राइट। तो उस पर ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो टर्म है वो क्या होते जा रहे हैं, एक एक कम होते जाएंगे, यानी आप x हटा दीजिए उसके बाद वाले टर्म है, तो इन दोनों को थोड़ा ध्यान से रखना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम इस सबको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। दो बार अलग अलग हम लोग फॉर्मूलाज अप्लाई करके सॉल्व करेंगे और फिर लास्ट में इन्होंने जो हमें कंडीशन दी है कि इन दोनों का जो आंसर आता है वो क्या आता है? इक्वल आता है, उसका यूज करके हम इसका फाइनली आंसर फाइंड करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? ये मैंने खाली रफली आपको बताया था, अब हम प्रॉपर वे से इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले फर्स्ट जो आते हैं
वो हाउसेस हम कौन से लेते हैं, दैट इज व्हाट फ्रॉम हाउसेस फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, यानी जो फर्स्ट नंबर से हाउस जाते हैं कहां तक जाते हैं, दे आर 1 to till 49, लेकिन हमको पूरे के पूरे तो लेने नहीं है, ठीक है। तो हम इसको स्टार्टिंग कैसे करेंगे, देखिए स्टार्टिंग में सबसे पहले समझ लीजिए आपके हाउसेस कुछ इस तरह से हैं, तो आपका एपी जो है ना वो ऐसा बनता है, ठीक है, 1 to 49। अब इसमें अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमारा फर्स्ट टर्म कौन है, 1, द आंसर ऑफ ए इज 1। इसके बाद डी की बात करें तो a2 minus a1 and again d is equal to a3 minus a2, जो कि क्या होगा 2 minus 1 equal to 1 and 3 minus 2 equal to 1, therefore d is equal to 1। तो a आ गया, d आ गया। अब टोटल नंबर हाउसेस कितने, तो देखिए टोटल नंबर तो अपने पास n equal to 49 है, कितने 49, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास ये तीनों डिटेल दी गई हैं, हमें फाइंड करना है सम, तो हम लोग किस पे जाएंगे, हम जाएंगे एसएन पे। लेकिन अभी मैंने आपको समझाया था रियल कि आपको वो नंबर फाइंड करना है एक्स जो क्या हो बिल्कुल मिडल में आए, ठीक है। मिडल मतलब जिसका लेफ्ट और राइट दोनों ही हाउसेस के नंबर्स को प्लस करने पर दोनों तरफ आंसर कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। बिकॉज ऑफ दिस रीजन नाउ वी हैव टू सपोज दैट नंबर, तो वो नंबर मैंने आपको बताया था, हम सपोज करेंगे वो नंबर कौन है, एक्स है। वो नंबर कौन आएगा, एक्स आएगा। सो ऐसा नंबर जो हमको चाहिए, लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एक्स, यानी वो हाउस नंबर जो हमें चाहिए वो कौन सा आएगा, वो होगा हमारा एक्स। तो वो हमारा क्या बन गया, एक्स बन गया। और ये कौन सी वैल्यू है, ये जो हम एक्स लेंगे, हमें एक्स तक तो जाना नहीं, हमको एक्स से पहले तक जाना है। तो नंबर ऑफ हाउसेस प्रिसाइडिंग जो आएंगे वो कौन से होंगे, तो देयरफॉर नंबर ऑफ हाउसेस प्रिसाइडिंग इज इक्वल टू x माइनस 1। याद रखना, मैं छोटा सा फिर से समझा दूं, ये x है, इसके पहले तक जो खत्म होंगे वो x माइनस 1, इसके आगे जो जाएंगे वो जाएंगे यहां तक 49 तक, ठीक है। हम यहां 1 नंबर से अभी यही पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, x माइनस 1 वाला, ठीक है। तो वो है हमारा x माइनस 1, ठीक है। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी n की, वो n कौन हो जाएगा, वो है हमारा ये वैल्यू n हो जाएगा हमारा x माइनस 1। यानी हम सारे के सारे n नहीं ले रहे हैं, हम वो नंबर सपोज करके और उसके अकॉर्डिंगली एक पार्ट, ये पूरे के पूरे का एक पार्ट ले लेंगे, और उस पार्ट में जो हमारा n आएगा वो है x माइनस 1, ठीक है। क्या है, x माइनस 1। तो आगे चलते, देखिए आपको n मिल गया, आपके पास a है, आपके पास d है, आपको फाइंड क्या करना है, sn। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, तो sn, मैं पहले फॉर्मूला लिख दूं, n by 2 2a plus n minus 1 times d, ठीक है। तो n की जगह आपको दिया गया है x minus 1, तो आपको लिखा है यहाँ पे x minus 1, यहाँ भी आएगा x minus 1 डिवाइड बाय 2, 2a की जगह है आपकी वैल्यू a की 1 प्लस n की वैल्यू है x minus 1 और फिर से minus 1, d की जगह है आपके पास 1, राइट। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये बाहर एज इट इज रहेगा x minus 1 by 2, ये हो गया 2 1 जा 2 प्लस ये दोनों सेम, यानी कि x minus 2, 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, minus 2 कट हो गए, आपको बचा x, तो x और आ जाएगा x minus 1 डिवाइड बाय 2। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके स्प्लिट करें तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सॉरी x स्क्वायर माइनस x डिवाइड बाय 2, प्रॉपर्ली लिखें तो x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x बाय 2। आप इसे क्या मान लीजिए, ये आपका फर्स्ट रिजल्ट मान लो, क्या मान लो, फर्स्ट रिजल्ट। ये क्या आ गया आपका फर्स्ट रिजल्ट। कहां तक आया, 1 नंबर हाउस से लेके जो हाउस से हम लोग प्रिसाइडिंग देख रहे हैं ना, यानी जिस हाउस में खड़े होके आप पीछे के जो हाउस है उनका सम करेंगे, वो आ गया। अभी उसी हाउस से आगे के जो सम हाउसेस है यानी फॉलोइंग, उनका एडिशन बाकी है, यानी उनका सम बाकी है। तो उसमें क्या होगा, उसके लिए आते हैं हम हमारे सेकेंड पार्ट की तरफ। तो अब हम जाएंगे कहां, अब हम x के आगे की तरफ जाएंगे। कहां जाएंगे, x के आगे की तरफ। अब x के आगे की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे पहला टर्म कौन आएगा, दूसरा, तीसरा और लास्ट कौन आएगा, वो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो आप देख सकते हैं, अब यहाँ जो आपका सबसे पहला आएगा, क्योंकि x के बाद आएगा ना, तो वो हो जाएगा आपका x plus 1, फिर हो जाएगा x plus 2, फिर आगे आगे बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंचेगा, 49 जो टोटल है उनसे कम, यानी कि वो क्या बन जाएगा 49 माइनस x, क्या बनेगा 49 माइनस x। तो ये हुआ आपका इस बड़े एपी के
फर्स्ट पार्ट का एक भी यहाँ मतलब यहाँ सॉल्व किया था, अब ये वो सेकंड पार्ट है। क्या है? सेकंड पार्ट। तो इसे भी हम लोग बिल्कुल उसी मेथड से करेंगे जो हमने यहाँ इसे किया था। ठीक है, तो यहाँ फाइंड करते हैं, पहले लिखते हैं हमारा a। तो यहाँ हमारा a क्या आ जाएगा? फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू x प्लस 1। फिर हम चेक करेंगे हमारा d। तो d आ जाएगा हमारे पास क्या? दैट इज योर d इज इक्वल टू, अब सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या आ जाएगा भाई? x प्लस 2 माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 2 माइनस x माइनस 1। तो आ गया 2 माइनस 1 यानी कि 1। तो आपका d भी क्या आएगा? 1 आ जाएगा। तो a मिल गया, d मिल गया। ठीक है, तो और हमें क्या चाहिए भाई? a चाहिए, d चाहिए और n। तो जो n है वो हमारा यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या आ जाएगा? वो होगा आपका 49 माइनस x। क्या आएगा आपका? n इज इक्वल टू 49 माइनस x। तो आपके पास देखिए, तो अब हम लोग यहाँ देखें कि हमारे पास जो वैल्यूज आ गई। अब इसमें एक टर्म और बाकी रह गया जो इसके बाद का आना चाहिए, दैट इज योर 49 जो है ना वो हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा। क्या आ जाएगा? लास्ट टर्म। तो आप इसको यहाँ पर एडिशनली एल भी लीजिए, जो होगा आपका कौन सा टर्म? लास्ट टर्म होगा, क्योंकि ये क्या है? 49 ही तो हाउसेस थे, तो लास्ट टर्म जो आएगा वो कौन सा आएगा? 49 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और ऐड कर दीजिए, दैट l इज इक्वल टू 49। n तो वही रहेगा, लेकिन जो हमारा लास्ट टर्म है वो हमारा आ जाएगा 49। ठीक है, तो अब इतनी चीज हमारे पास है, हमारे पास है a, d, n एंड l। तो हम लोग sn फाइंड करना है, तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे? सेकंड फॉर्मूला ऑफ sn। तो आ जाएगा sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में आएगा a प्लस l। n की जगह हमारे पास है 49 माइनस x, यहां भी आएगा 49 माइनस x डिवाइड बाय 2। a की वैल्यू आपके पास x प्लस 1 और प्लस l की वैल्यू आपके पास 49। ठीक है, तो यहाँ पर अपने किस तरह से चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखते हैं 49 माइनस x डिवाइड बाय 2। यहाँ पर आया आपका इसके साथ इसका एडिशन, तो हो गया x प्लस 50। अब यहाँ पर जो वैल्यू है 49 माइनस x है और साथ में क्या है? x प्लस 2। तो अगर आप यहाँ पर जो वैल्यूज हैं इन दोनों को किस तरह से मल्टीप्लाई करते जाइए, तो किस तरह से आपको आंसर मिलेगा? अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 49 का अंदर देखिए एडिशन, तो पहला क्या आ जाएगा? 49 डिवाइड बाय 2, या फिर ऐसा काम करिए, इसको एज इट इज रखिए, क्योंकि ये हमें बाद में कंपैरिजन करके सॉल्व करना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एडिशन की वैल्यू आ रही है वो 49 माइनस x डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई x प्लस 50, इसी को यही रखिए और यही हो जाएगा हमारा 49 माइनस x सेकंड रिजल्ट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? हमारा सेकंड रिजल्ट। ओके, अब हम हमारा फर्स्ट रिजल्ट और सेकंड रिजल्ट इन दोनों को करेंगे कंपेयर, क्योंकि यहाँ पर क्या है? आपको बताया गया है कि ये जो पोजीशन है वो कौन सी पोजीशन है जहां सर इसका एडिशन यानी प्रिसाइडिंग और फॉलोइंग इन दोनों का एडिशन क्या आता है? इक्वल आता है। तो हमारी जो कंडीशन है हम उसका यूज करेंगे और फिर हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलता है? देखिए चलिए, इसमें आंसर आया x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस x बाय 2 इज इक्वल टू, यहां हमारे पास है 49 माइनस x डिवाइड बाय 2 इन द ब्रैकेट x प्लस 50। तो बस हमें इसे सॉल्व करना है। क्या करना है भाई? इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहां सॉल्व करने के लिए हमारे क्या आना चाहिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले वैल्यूज देखिए, जैसे 2 है तो अगर मैं इसको साइड में ले लूं तो यहाँ क्या आएगा? x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x बाय 2। यहाँ इसको साइड में ले लीजिए 49 माइनस x और इस 2 को दोनों से डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा x बाय 2 प्लस 50 अपॉन 2 हो जाएगा 25। कितना आ जाएगा? 25। अब यहाँ पर इसको दोनों से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? पहला आ जाएगा 49x अपॉन 2 प्लस 49 मल्टीप्लाई 25, फिर आएगा माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 एंड माइनस 25x। ठीक है, ये टर्म यहाँ पे आ गई और ये है यहाँ पर x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x बाय 2। ठीक है, अब हमें इनको सिंप्लीफाई करना है। ये टर्म जो है विदाउट x है उसे यही रखें, बाकी सारी टर्म एक तरफ ले जाओ। ठीक है, तो यहाँ कौन सा भाई? x स्क्वायर अपॉन 2, ये वाला टर्म आ गया प्लस हो गया, आ गया प्लस x स्क्वायर अपॉन 2, दूसरा कोई x स्क्वायर है? नहीं है। फिर है माइनस x बाय 2, यहाँ है ये 49 माइनस में हो जाएगा, तो 49x डिवाइड बाय 2, ये भी वहां चला गया तो हो गया प्लस 25x। डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 रखें और सामने क्या रह गया? 49 मल्टीप्लाई 25। ठीक है, मैंने ये x वाली वैल्यू x स्क्वायर x और x वाली वैल्यू सब एक तरफ ले ली है और विदाउट x वैल्यू साइड में। ठीक है, अब हमें इसका सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो यहां पर हम देखें क्या कर सकते हैं। जैसे ये x स्क्वायर वाली टर्म है, ये विदाउट x वाली टर्म है। ठीक है, तो इन्हें देखते हैं और इन्हें सोचते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहला स्टेप जो रहेगा वो आएगा हमारा इन दोनों का एलसीएम और इनका एलसीएम, सॉरी इन तीनों का और इसका एलसीएम। तो यहाँ ले लेते हैं आपका इसका एलसीएम क्या आता है देखते हैं। इसे आप सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है एलसीएम दोनों का सेम है, तो 2x² डिवाइड बाय 2, राइट, माइनस, अगर आप इसमें माइनस कॉमन करेंगे तो अंदर जो बचेगा वो होगा x/2 प्लस 49x/2 प्लस माइनस 25x/2 इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई 25। यहाँ तो 2 2 कट हो गया, बचा सिर्फ x²। यहाँ पर हमारा एलसीएम जो था, सॉरी यहाँ 1 है, तो इधर हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो 25, ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस 49x माइनस 50x डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई 25। तो आप देख सकते हैं यहाँ क्या मिलेगा आपको, ये आ जाएगा आपका 50x। तो अब यहाँ पे हमारे पास है x², ये हो जाएगा हमारा 50x माइनस 50x डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई 25। ये दोनों हो जाएंगे 0, 0 अपॉन एवरीथिंग बिकम 0। तो आपके पास फाइनली क्या बचा, x² इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई 25। नाउ वी नो दैट 49 7 का स्क्वायर होता है, 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो आ गया 7² मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 5², ठीक है। यानी कि आपको अगर x² ये मिलता है तो x क्या मिलेगा, 7 मल्टीप्लाई 5, लेकिन कैसा, प्लस माइनस के साथ, किसके साथ, प्लस माइनस के साथ, ठीक है। तो आपको यहाँ प्लस माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या मिला, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 5 35। बट क्योंकि ये क्या एक नंबर है, हाउस नंबर, अब हाउस नंबर नेगेटिव तो होता नहीं है कि माइनस 35, दैट्स व्हाई माइनस इज नॉट पॉसिबल। सो हम लिखेंगे x इक्वल टू माइनस 35 नॉट पॉसिबल, देयरफॉर योर x आंसर मस्ट बी 35। यानी कि वो हाउस जिस हाउस से खड़े होने के बाद प्रिसाइडिंग जो हाउसेस हैं उनका सम और फॉलोइंग जो हाउसेस हैं उनका सम करने पे टोटल जो आता है वो सेम आता है, वो हाउस नंबर होगा x इक्वल टू 35। यानी 35 नंबर के हाउस से खड़े होने के बाद आप देखोगे तो जब सम करोगे बिफोर और आफ्टर उन दोनों का आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, राइट। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4। प्लीज राइट इट डाउन। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया आपको, a small terrace at a football ground comprises of 15 steps, each of which is 50 meter long and built of solid concrete. Each step has a rise of 1/4 meter and a tread of 1/2 meter, जो कि आप यहाँ जो फिगर है उसमें देख सकते हैं। कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। अब यहाँ पर आपको जो डिटेल पहले दी गई है, पहले उसके अकॉर्डिंगली हम करेंगे। यहाँ पे ये बात का ध्यान रखना है कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, फाइंड आउट करना है पहले, और उससे बताना है आपका एपी। जब एपी आ जाएगा उसके बाद हम हमारा नॉर्मल फॉर्मूला ए फाइंड करेंगे, डी एंड गिवन है, और उसकी हेल्प से हम लोग हमारा एसएन फाइंड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट फाइंड करते हैं हमारा एपी। तो उसके लिए सबसे पहले फॉर फर्स्ट स्टेप हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। फॉर फर्स्ट स्टेप हमारा पहला जो स्टेप होगा उसके लिए फॉर फर्स्ट स्टेप, यहां पर आपकी जो लेंथ होगी, टोटल लेंथ है यहां पर आपकी 50 मीटर। यहां जो आपको ब्रेथ दिया गया दैट इज नथिंग बट 1/2 मीटर एंड योर हाइट इज गिवन बाय 1/4 मीटर। ये सब कुछ आपको पहले से दिया हुआ है, ठीक है ना। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वी आर हैविंग अ फार्मूला ऑफ वॉल्यूम, और उसमें आ जाता है वॉल्यूम का फार्मूला में इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, जो कि बन जाता है 50 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/4, जो हो जाएगा आपका 25/4 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये पहले स्टेप का आंसर आया, ठीक है। अब हम चलते हैं और एक स्टेप ऊपर की स्टेप की तरफ, यानी कि फॉर सेकंड स्टेप। तो आपको क्या लिखना है, फॉर सेकंड स्टेप। तो दूसरे स्टेप में भी जो आपकी लेंथ है वो उतनी ही रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो लेंथ का आंसर है वो वही रहेगा, ब्रेथ भी वही रहेगा, आपकी हाइट जो वो बढ़ जाएगी। तो इस वक्त आपका जो सेकंड स्टेप में लेंथ आएगा आपका वही 50 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू अगेन 1/2 मीटर, बट हाइट इज 1/4, लेकिन 2 बार। कितनी बार, 2 बार, क्योंकि पहला स्टेप था उसके लिए था, दूसरा स्टेप उसके ऊपर है, यानी 2 बार हो गया। कितना हो गया, हाइट डबल टाइम्स, तो 2 टाइम्स 1/4 मीटर, ठीक है। तो अब हम लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। तो आपको मिलेगा यहाँ पर 50 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/4 इंटू 2। तो अगर आप इसे कट करेंगे तो आपको मैं आंसर कुछ ऐसे लिख रहा हूं कि 25/4 इंटू 2 मीटर क्यूब।
यानी पहली बार जो आया वो क्या था 25/4 मीटर क्यूब, दूसरी बार आया 25/4 इंटू 2 मीटर क्यूब, यानी दूसरे स्टेप पे, तीसरे स्टेप पे क्या आएगा आप अज्यूम कर सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे आपको इसका एपी लिख के देता हूँ, ठीक है, जो कि क्या आएगा, पहला होगा 25/4, दूसरा आएगा 25/4 इंटू 2, इसके बाद जो होगा वो आएगा 25/4 इंटू 3 एंड दैट वे टिल 15 स्टेप, ठीक है। तो अब हम यहाँ फाइंड करेंगे हमारा a और d। तो फर्स्ट टर्म आपका दिख रहा है a इज इक्वल टू 25/4, दैट्स योर फर्स्ट आंसर। a फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू n, हमको पहले से दिया हुआ है कि हमारे पास 15 स्टेप्स है, तो n इक्वल टू 15। अब हम फाइंड करेंगे d, तो d के लिए आएगा फॉर्मूला हमारा a2 माइनस a1, तो वो आएगा 25/4 इंटू 2 माइनस 25/4। तो आप इसको सिंप्लीफाई के लिए आपको क्या मिलेगा, ये आ जाएगा 50/4 माइनस 25/4, आपको मिलेगा 25/4। दिस इज द आंसर ऑफ डी। तो आपके पास a आ गया, d आ गया और n आ गया, बस लिख दीजिए तीनों का सम में, तो आपको मिलेगा Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, इन दैट n इज इक्वल टू 15, तो आपको मिलेगा 15 अपॉन 2, 2 a की जगह आएगा 25/4 प्लस n की जगह है 15 माइनस 1 और d की जगह है 25/4। यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आएगी फर्स्ट, दैट इज LBH 25 2 सा, ऑलराइट, द वैल्यूज आर राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर एज इट इज 15/2, ये हो जाएगा 2 2 सा, तो ये आ जाएगा 25/2 और ये प्लस 15 माइनस 1 हो जाएगा 14 इंटू 25 डिवाइड बाय 4। मैं यहाँ पे इसे कट कर देता हूँ तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, 2 2 सा 2 7 सा, आपको मिलेगा यहाँ पर 15/2, देन 25/2 प्लस 25 7 सा होता है 175/2। आगे का स्टेप हम यहाँ लिखेंगे, तो ये आगे कैलकुलेशन इज Sn यानी कि S15 इज इक्वल टू 15/2, ये है 25/2 प्लस 175/2, एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 25 प्लस 175 होल डिवाइडेड बाय 2, सो 15 अपॉन 2, ये हो गया 200 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 100, देन 15 अपॉन 2 इंटू 100, जो कि क्या हो जाएगा 250 सा, यानी क्या है आपके पास 15 मल्टीप्लाई 50, 15 5 75 0, सो S15 का आंसर आया 750 meter cube. It means what? To build the 15 step, you required 750 meter cube concrete. Okay, so that's it. आप इसे लिख लीजिए, and this way your exercise 5.4 is solved. Okay, please write it down. और अब हम इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उस लेक्चर में आपको चैप्टर नंबर 5 के थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, यानी कि जो रेफरेंस बुक्स के थ्रू आपके अगले जो लेक्चर में वो आएंगे, ठीक है। तो आप इसे कंप्लीट कीजिए और फिर आगे के लेक्चर को फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच।